नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो नई जनगणना होने ही वाली है और इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है और राजनीति भी हो रही है। अब इसका सियासी पन्ना क्या है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मोदी सरकार ने देश में जनगणना 2027 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विपक्ष ने जातीय जनगणना को केंद्र सरकार पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तो वहीं पर मोदी सरकार ने इस मसले पर विपक्ष की मांग को तरजीह देकर चुप करा दिया। अब सरकार पर वार करने के लिए विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जनगणना से सावधान रहने का अब शिगूफा छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जनगणना शुरू होने से पहले ही खौफजदा नजर आते हैं। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार है भाई, जिस पर सत्ता पक्ष ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश खुद तो दिग्भ्रमित है, औरों को भी उसी खाई में धकेलते हैं। अब इस मसले पर चर्चा को हम अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सियासतदान क्या कहते हैं वो सुनिए। वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। देखिए, जब ये मतगणना होती है तब भी वो सबको आगाह करते हैं। अब जनगणना हो रही है, भी आगाह करती है। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित नेता है। जहां वो जीतते हैं वहां लोकतंत्र जीतता है, जहां भाजपा जीतती है वहां लोकतंत्र मर जाता है। एक हंसी के पास हो गए हैं। अपनी बाप की कमाई को ऐसे ही गंवा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। मेरा कहना है अखिलेश जैसे लोग जो कि इस मुल्क में जिन्ना को महान कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को महान करते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग राणा सांगा को और देश का दुश्मन कहते हैं। तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जनता इन्हें जान गई है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उसी के साथ अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। उनका भी क्योंकि प्रतिक्रिया ज्यादा जरूरी है आज। नीरज जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख मैं क्योंकि जानना चाहूंगी, क्या दिक्कत क्या है सर, क्या परेशानी क्या आती है विपक्ष को? क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं तब भी दिक्कत है, कुछ नहीं करते हैं तब भी दिक्कत है, हर जगह आगाह जरूर कर देते हैं। ऐसा क्या कर देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय तल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस तरीके का माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में ऐसे निर्णय समावेशी विकास की दिशा में बड़ा बदलाव लाएंगे। जातीय जनगणना से नीतियों को अत्यधिक न्याय संगत और लक्षित बनाने में बेहतर मदद मिलेगी। लेकिन विपक्ष की हालत ये है कि कभी मतगणना को लेकर के रोते हैं और जब चुनाव आ जाता है तो जात 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 करके चिल्लाते हैं। तो कैसे लड़ाया जाए और पिछड़े लोगों के हकों को कैसे लूटा जाए, फोकस है समाजवादी पार्टी के मुखिया का, और उसी से वो विचलित लगते हैं और विचलित होकर के इस तरीके के अनाप शनाप बयान दिया करते हैं। और कई बार आपने सबने देखा है कि वो क्या कहना चाहते हैं ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया। कांग्रेस के एक युवा नेता है, उनकी भी वही हालत है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये निश्चित ही नहीं है। इन लोगों की बात समझ में नहीं आती है, जनता भी नहीं समझ पाती। इसीलिए जनता जनार्दन अब इन सबसे विश्वास हटा करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने को तैयार है। नहीं, चलने को तैयार है, वो तो तैयारियां देखिए देश में दिखती भी है। सवाल ये नहीं है। देखिए सर, मुद्दे पर बात करते हैं। जनगणना अगर हो रही है, विपक्ष कहता है कि हमने मुद्दा यहां पर कहीं ना कहीं छेड़ा, तब जाकर होश आया है यहां पर केंद्र सरकार को, और अब जनगणना हो रही है, ये कहना विपक्ष का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, और हम लोग ने जनगणना करवा भी दी। अब फिर भी विपक्ष को इससे भी दिक्कत रहती है। देखिए, विपक्ष को दिक्कत ही रहेगी। विपक्ष दिक्कत नहीं पैदा है क्योंकि उनको कुछ काम किया नहीं उन्होंने अपने शासनकाल में। आप सबने देखा है, आजादी के बाद से जो सत्ता में लोग रहे, आजादी के बाद से जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई काम इस पर किया ही नहीं। उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कर्नाटक के अंदर जातीय जनगणना को जिस तरीके से छुपाने की कोशिश की गई
ये सब जग जाहिर है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं पीडीए का, कि हम पीडीए का नारा दे रहे हैं। कभी कहते हैं पी फॉर पसमानदा अखिलेश यादव जी, कभी कुछ कहते हैं, जिसके साथ बैठ जाते हैं वो उसका राग अलापने लगते हैं। तो अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं और कांग्रेस पार्टी भी उसी तरीके से कंफ्यूज है। देश हित में लिए गए निर्णयों का हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल विरोध करते रहे हैं। तो खैर हमारे साथ अशोक जी जुड़ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की कंफ्यूजन भी जरूर दूर करेंगे और जानना चाहेंगे विनीत जी। पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, देश के सभी समाज के साथ खड़ी है और उनके हक के लिए बिल्कुल खड़ी है। और मैं वही कह रही हूँ विनीत जी, अभी अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कंफ्यूजन उनसे भी पूछेंगे, लेकिन नीरज जी हमारे साथ है, उनके साथ जरूर एक चर्चा करना चाहेंगे। इन्होंने कहा है अभी कर्नाटक वाली बात रखी, तो कहीं ना कहीं बिहार में जब नीतीश जी साथ नहीं थे एनडीए के, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने से करवाऊंगा बेशक, लेकिन वहां पर जाति जनगणना करवाऊंगा। 2011 में आखिरी बार, जो भी अधूरी है, इतने साल से नहीं हुई, जो खुद से नहीं कर पाए, तो अगर विपक्ष ये सवाल करता भी है कि जनगणना पे सावधान रहिएगा और सवाल उठाता है कि केंद्र को करनी चाहिए थी, तो इतने साल जब सत्ता में थे खुद तो करवाई नहीं। देखिए आना जी, मुझे ये चीज तो जान ली बात, भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, दोनों में से किसी की भी एजेंडे में जाति जनगणना नहीं थी। इतिहास इसका गवाह है, तमाम चीजें। हाँ। दूसरी बड़ी बात, इस देश में जब जब विपक्ष ने जनता की मुद्दों पे और सरकार के खिलाफ उस मुद्दे पर निश्चित रूप से विपक्ष ने सरकार को हराया है, सरकार हारी है और विपक्ष की बात को मानना पड़ा, चाहे वो किसान कानून को ले लीजिए या जाति जनगणना वाले को। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कार्यक्रम में नहीं कहा कि जाति जनगणना, बराबर कोशिश ये रही कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर सेंसस में तो पूछा भी जाता है ना। नहीं सर, लेकिन जब सेंसस होती है तो पूछा भी जाता है, कई सवाल किए जाते हैं। अगर डीप डाउन देखें रिसर्च को, तो सेंसस करते समय पूछा था, व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन ली जाती है, कितने सदस्य ये इंफॉर्मेशन ली जाती है, जात पात की इंफॉर्मेशन भी ली जाती है जब सेंसस होते हैं। तो बेशक बोल नहीं रहे हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्टली होती तो है ही, ठीक है, उसका खाका बेशक अलग से तैयार नहीं किया जाता। नहीं, देखिए इस बार जिस जाति जनगणना की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, उस जाति जनगणना में पहली चीज ये जान लीजिए जनगणना होगी कैसे। 2 चरणों में रखी गई। पहले चरण में हम जो जनगणना होगी उसमें सरकार ये जानेगी कि आहाना जी का या हमारे साथी जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनका मकान और प्रॉपर्टी कितनी है। दूसरे राउंड में जब हम आएंगे तब फिर मकान में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इस तरह की बात आना जी। तीसरी बड़ी बात, महोदय, अगर आप कहना चाहूंगा, एक मिनट जी, एक सेकंड नीरज जी, नीरज जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं मकान के विषय में जाना जाएगा, ये नहीं। पहले चरण में पहाड़ी क्षेत्रों में, लद्दाख हुआ, हिमाचल हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जनगणना के लिए कहा गया है। द्वितीय चरण में बाकी भूभाग में होगा, ये कहा गया है, ना कि इसमें कहीं ये क्लियर किया गया कि मकानों के विषय में जाना जाएगा, फलाने के विषय में। यही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष की तरीके से ऐसा कोई कंफ्यूजन मत पैदा करिए। श्रीमान अखिलेश यादव जी हो या कांग्रेस के लोग हो, सीएनआरसी को लेकर के भी देश के अंदर इस तरह की बात की कोशिश करते हैं। हमारा ये कहना है कि आप लोग कोई भी ऐसा गुमराह करने वाला सवाल मत खड़ा करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय, वो सब सर्व समाज के लिए हैं और जनता के हित में हैं और वो सब जग जाहिर हैं, इसलिए कोई चीज छुपी नहीं है। अखिलेश यादव जी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं कि आप सावधान रहिएगा। वो किसको सावधान करना चाह रहे हैं? देश की जनता आज माननीय मोदी जी में विश्वास करती है, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास करती है और आज लगातार भाजपा सरकार को बनाने में देश की जनता आगे आकर के। ठीक है विनीत जी, अब अशोक एक बार नीरज जी एक बार कंप्लीट कर ले। विनीत जी रुकिए, आपको आपका समय पूरा देता है, एक बार आप कंप्लीट करने दीजिए नीरज जी को। आपके पास भी आऊंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चूंकि जुड़ ही चुके हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। नीरज जी बताइए, कंप्लीट कीजिए। पहले आप कंप्लीट करा लीजिए करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अकेले बोलना हुआ करे तो डिबेट में उनको बिठाया करिए, क्योंकि हमसे ज्यादा जानकारी है उनको, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, नीरज जी बोलिए ना कंप्लीट, आपके पास आई हूँ आप सब। नीरज जी करिए ना कंप्लीट।
दूसरी बात जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आया है, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को या अल्पसंख्यकों को एक संकेत दे दिया कि सरकार इस तरह की बात का जनगणना के माध्यम से कह रही है और आप अपने को सावधान हो जाइए। मुझे लगता है कि इस पे उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि उनके बयान के तमाम तरीके के मतलब हैं, लेकिन असली बात यह है कि जब आप जनजातीय जनगणना होगी तो वो डिजिटली होगी। आप स्वयं भी अपने घर का अगर सारे सदस्यों को आप नाम देना चाहेंगे तो वो आपको स्वयं भी अधिकार होगा। जब आप डिजिटली दर्ज हो जाएंगे तो हाना जी फिर हम कैसे आपका नाम वोटर लिस्ट से काट पाएंगे। मुझे लगता है विचार करना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी हाँ जी। ठीक, अशोक जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी का भी रुख रखेंगे। सर एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगी, 1951 क्योंकि देश के बाद पहली बार उस समय जनगणना हुई थी, 61, 71, 81, 91 या 2001 जब इंडिया अलायंस में गए थे, एक बार पूछा था कि भाई क्यों नहीं, तुम्हारी सरकार थी और सत्ता में तुम लोग थे, तो तब क्यों नहीं जनगणना करी थी? लगातार 2025 से मांग कर रहे हैं। जी मैम, ठीक है आपकी बात। कांग्रेस ने कब क्या किया, हाँ। कब क्या नहीं किया, हाँ। कब क्या कराया, कब क्या प्रकाशित किया, हाँ। कब क्या नहीं किया, हाँ। पुरानी बातें हैं। कांग्रेस ने कुछ गलतियां अगर नहीं करी होती तो कांग्रेस आज जो है चुनाव हारती ना और भाजपा की सरकार बनती ना 14 में। इसका मैंने उत्तर आपको दे दिया। अब सच्चाई ये है कि अब हमारा जो कर्तव्य है, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का गठन ही नेताजी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए किया था, जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, कमजोर वर्ग का, कमजोर सवर्ण का भी सभी का अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी कार्य करती है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और इसी आधार पर 2024 में हमें समर्थन भी मिला है, जबरदस्त समर्थन मिला है, दलितों का मिला है, पिछड़ों का मिला है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनको हक नहीं मिल रहा है। आज उनका अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है, उनका आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, नौकरियां खा ली गई हैं, दलित अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं, उनको आरक्षण का हक नहीं मिल पा रहा है। अब सच्चाई ये है कि पिछड़ों का भी हक मारा गया है, तमाम शिक्षक भर्ती घोटाला में किया गया है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। आज सवाल इस बात का है, चिकित्सा विभाग में भी तमाम पद खाली पड़े, आज डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है। नहीं सर, ये तो समझ गए, जनगणना के ऊपर बात करते हैं ना। क्या आपको, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा है जनगणना और मतगणना दोनों जो है समय पर आप लोग आगाह कर देते हैं, और आगाह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने खुद से ये किया भी है। समझना ये चाहेंगे क्या 2027 के साथ 2025 से खींची जा रही है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 24 से ही नकार दिया है। हाँ। अब और नकारती जा रही है, क्योंकि ये प्रताड़ना बढ़ती जा रही है, दलितों की प्रताड़ना और बढ़ती जा रही है, पिछड़ों की बढ़ती जा रही है। आज युवा वर्ग बेचैन है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, MOU जो है वो धरती पे नहीं उतर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जनता से कट चुकी है भाजपा जनता में जाने लायक चेहरा नहीं रह गया भाजपा। जब हम विनीत जी से अशोक जी बात कर रहे थे ना, विनीत जी कह रहे थे कि जब मांग की थी तो अगर केंद्र ने मान लिया जनगणना हो रही है तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो क्या करे? बौखलाहट में अलग अलग बयान दे देते हैं। ऐसा कुछ बौखलाहट की बात ही नहीं है। हम भाजपा का चेहरा साफ उजागर कर रहे हैं, अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं। भाजपा जिस तरह से झूठ बोलने वाली पार्टी है, तो क्या हो सकता है, क्या लगता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो बनाई जा रही है? किसानों की आय 2 गुनी करने की बात करती है, 1 गुनी नहीं रहेगी। भाजपा 4 साल की नौकरी सेना में देती है, युवाओं को गुमराह करती है, युवाओं को बेचैन करती है। आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। सवाल इस बात का संभाल नहीं रहा है योगी जी से। योगी जी सजाती है अपने लोगों को, बहुत आगे कर रहे हैं। नहीं सर, यही तो समझना चाह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी का रुख समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिसके लिए अखिलेश यादव खुद स्टेज पर आकर आगाह कर देते हैं, भाई अगर जनगणना होगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल सच्चाई कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज जिस तरह से कुंभ के आंकड़े इधर उधर किए गए हैं, कुंभ में जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या दिखाई नहीं गई है। आज जिस तरह से आंकड़ों का खेल खेलती है भाजपा, आज जिस तरह बाजीगरी करती है भाजपा, जिस तरह से जो है मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं, FIR किया नहीं जाता है, और जो है आंकड़े छुपाए जाते हैं जगह जगह पर, और जिस तरह से जो है आंकड़ों से खेल करके बाजीगरी करके आज कुंभ में तमाम लोग, जो लोगों को जो मृत्यु हुई है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, कैश दिया गया है, तमाम लोगों को कैश भी इधर उधर कर दिया गया है, तो विश्वास नहीं रहा ना। अब यह कि आंकड़े का खेल न करे, बाजीगरी न करे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करना, जनता से आग्रह करना, ये कहां से गलत है? लोकतंत्र है, जनता निगाह रखेगी ही, जनता नजर रखे। हम कहते हैं जनता नजर रखे, कार्यकर्ता नजर रखे, इसमें हमने क्या गलत कह दिया? ठीक, विनीत जी बहुत खुश हो रहे हैं आपकी बात पर। समझना चाहूंगे विनीत जी, ऐसा क्या वो कुछ कह रहे हैं जो आप इतना हंस रहे हैं?
मैं कह रहा हूं कि देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अभी जो प्रवक्ता उनके बोल रहे हैं वो भी कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छुपाती नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने अपराध हैं जो उन्होंने शासनकाल में किए हैं उन सभी आंकड़ों को बराबर जारी कर रही है और उन अपराधों की सजा भी मिल रही है समाजवादियों को, और सत्ता से बेदखली जनता ने किया है। आपके कुकर्मों की सजा आपको मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के हित इस पर काम कर रही है। आपने पिछड़ों का हक खाया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया सहित उनके परिवार के 25-30 लोगों ने जनता ने आपको पिछड़ों के नाम पे राजनीति करके भगा दिया है, लोगों का हक करने का फल पिछड़ों का हक खाया है, दलितों की जमीनों पर कब्जा किया है, किसान दिया है, सबने भरपाई रसीद आपको भाजपा को दे दिया है। आज सीटें इतनी घट नहीं है कि भाजपा मुंह खाने लग रही है 24 में इतनी बुरी हाल आ रही है जी। बाबा साहब के बराबर फोटो काट करके उनको आधा फोटो करके उनके बराबर लगाना, क्या उनके चरणों की उनके बराबर भी हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिनके शासनकाल में दलित अनुसूचित जाति के लोग और बहन बेटियां करा रही थी। आतंक और अपराध का पर्याय बन चुका था उत्तर प्रदेश 2017 से पहले। आज उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के रोजगार के मेले लगते हैं, तब मेले लगते थे सफाई के अंदर नाच गाने के, युवाओं को नचा करके सपा के मुखिया ठुमके लगवाते थे युवाओं का, और वो नाच देखते थे, लड़कों का नाच देखते थे। आज युवाओं के रोजगार का मेला लगता है और हमारे मुखिया ने 8.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी हैं और पारदर्शिता के साथ अभी 1.5 लाख पुलिस कार्मिक ये पारदर्शिता है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया इसी से बौखला करके अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं और उनके प्रवक्ता भी किस तरह से इसी का हिस्सा बन रहे हैं। तिवारी जी आपका तो उसमें समाजवादी पार्टी में सम्मान भी नहीं है, ब्राह्मणों का तो वहाँ सम्मान ही नहीं है। वो तो ब्राह्मणों को देखते ही सपा के मुखिया छुट्टी कैंसिल कर दी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने परशुराम जयंती चली दी थी, जमीनों पर ब्राह्मण विरोधी योगी आदित्यनाथ जी ने परशुराम जयंती कैंसिल कर दी। परशुराम भगवान की यात्रा भी निकालने से और मायावती निकालने दिया लखनऊ में। ये ब्रह्म विरोधी है, लोग स्वयं कंफ्यूज है और जनता को गुमराह मत करिए। देश और उत्तर प्रदेश की जनता आज भाजपा सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है और श्रीमान अखिलेश यादव जी कंफ्यूज नेता हैं। ये जग जाहिर हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ऐसे लोग सत्ता नहीं सौंपना है जिनके द्वारा दहशतगर्दी फैलाई जाती हो उत्तर प्रदेश के अंदर और बहन बेटियां और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते हो। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने देना है, न 2027 में न आने वाले 2047 के नेताओं को देखकर डरती है महिलाएं। कहीं कोई दुर्व्यवहार न कर दें, असली हरकतें न कर दें, कोई वीडियो न बना दें, कहीं पर कोई ब्लैकमेल न कर लें। अपराधियों के साथ वही व्यवहार हो रहा है जो अपराधियों के साथ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक करके बोलिए। देखिए, एक तो विनीत जी आप पर्सनल मत जाइए, पर्सनल जात पात के विनीत जी बात मत कीजिए। और उन आंकड़ों को स्पष्ट तरीके से जारी किया जा रहा है और उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है विनीत जी, पर्सनल जाके प्लीज आप बात मत कीजिए और आप दोनों से मैं कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करूंगी आप पर्सनल मत जाइए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीरज जी भी है। नीरज जी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगे। देखिए जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, क्या सच में इस तरह की जो बयानबाजी होती है कि यहाँ मत करना है, इस पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई जा रही है, ये हो सकता है वो हो सकता है, होता चाहे कुछ नहीं है, तो क्या सच में मुद्दा विहीन अब विपक्ष है? देखिए आना जी, मुझे लगता है कि जो तमाम सीधी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात कही। वो चूंकि राजनीतिक दल हैं, दोनों लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, जनता के किसी भी मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य,
इन पे कोई बात नहीं करना चाहता है, पेपर लीक पे कोई बात नहीं करना चाहता है, जनता के जुड़े मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे। कभी कोई चीज, अब कभी आप औरंगजेब को ले आएंगे, कभी राणा सांगा को ले आएंगे। इनसे मुझे लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ 21 राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हों कि 2000। विनीत जी आप रुकिए ना, सबके बीच में बोलेंगे, आपके पास आते हो तो कोई नहीं। विनीत जी रुकिए। जाति जनगणना की बात हो रही है और कहां पहुंच जा रहे हैं राणा सांगा के ऊपर। ठीक है विनीत जी, आ रही हूँ आपके पास। पत्रकार महोदय भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। नीरज जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरीके से ये भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है कहां पहुंच जा रहे हैं? विनीत जी रुकिए ना, आप जनगणना के विषय में बताइए ना। विनीत जी अभी देखिए बात जनगणना की हो रही है, आप तो भी डिबेट में बैठे बैठे ही जाति को लेकर आ गए थे। क्या समझे कि उत्तर प्रदेश में भी जाति के बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती है क्या? उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ चल रही है और मूलभूत सुविधाएं जितनी आम आदमियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, बिना भेदभाव के दी है। अभी 60,244 लोगों को नौकरी जो कार्मिकों को मिली है उसमें बिना भेदभाव के और पारदर्शिता के साथ हुआ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है अशोक तिवारी जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी, समय बहुत कम है। अशोक जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे। रुकिए ना विनीत जी, आप क्लोजिंग रिमार्क उन्हें दे दीजिए, रुकिए जी अशोक जी। देखिए मैम, ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अब वो मजबूरन एन केन प्रकार उसके हजम नहीं हो रहा, लेकिन उसने सेंसस कराने की बात कही है, लेकिन उसमें भी घालमेल करने के उत्सुक है, घालमेल न कर पाए। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निवेदन किया है अपने कार्यकर्ताओं से, समाज से, कि आप लोग चौकन्ने रहिए, आपका हक न मार दिया जाए, कहीं आंकड़ों में हेराफेरी न कर दी जाए, इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। स्पष्ट बात है, अब में मुद्दार लायक बची नहीं है। 24 से गिरावट लगातार आ रही है। जो ये पिछड़े, दलित और जो है युवा, किसान, ये लोग उत्सुक हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करने के लिए। ब्राह्मण भी चाहता है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार को हटा दिया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाए। खाली सजातीय काम करते हैं, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, युवाओं के लिए काम नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं जनता का सरोकार करे, उन मुद्दों की जगह इन मुद्दों में भटका दिया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए। सवाल लेकिन अभी भी बाकी है, क्या अभी जो विपक्ष है अगर उससे मुद्दा छीन लिया, जनगणना एकमात्र मुद्दा कहीं ना कहीं, अगर आप देखते भी होंगे, चाहे पूरा इंडिया अलायंस देखिए, बड़े बड़े नेता कहीं पे भी जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री कहीं जाते हैं, कोई अध्यक्ष का जाता है या उस पार्टी का नेतृत्व कहीं जाता है, तो सिर्फ एक ही बात करता था, जनगणना कब होगी। और अगर जनगणना हो रही है, इस बात को केंद्र ने बोल दिया है, तो अब उनके पास मुद्दा नहीं है। तो क्या सच में विपक्ष मुद्दा विहीन है? उनको ग्राउंड लेवल पर कोई दिक्कतें, कोई परेशानी जो जनता से जुड़ी होती है वो नहीं दिखती है? क्या सिर्फ एक जनगणना का मुद्दा था जो छीन लिया है बीजेपी ने? खैर, ये तमाम सवाल लगातार रहेंगे और इन पर लगातार बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो मुद्दे, दूसरे मुद्दे होते हैं, विपक्ष उस पर कब बात करेगा? एक अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार बनाता है, अच्छा देश बनाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।